guys, welcome to my channel. So another day in Cappadocia and today is the highlight of the tour जिसके लिए 90% लोग टर्की आते हैं and इतने सालों से हम लोग आज इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे for experiencing the hot air balloon ride. Yes, मुझे तो बहुत दिनों से मन था ये करने का and today within few hours we are gonna experience it. And अर्ली मॉर्निंग उठ के हम लोग रेडी हो गए। 3 बजे हम लोग उठ चुके थे क्योंकि ये हॉट एयर बलून राइड बहुत ही सुबह होती है। इट्स 4 o'clock। वी हैव अ पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी फ्रॉम द बलून कंपनी, दे आर गोना कम। सो फटाफट जाते हैं एंड लेट्स शो यू सम ब्यूटीफुल अमेजिंग सीनिक आउट ऑफ द वर्ल्ड व्यूज़। Always book your hot air balloon tour with companies which provide pick-up and drop facility from your hotel, क्योंकि फ्लाइट टेक ऑफ की जगह बहुत दूर होती है। वहाँ पे जाने के बाद we were given light breakfast which was included with the package. मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, just enjoy the virtual tour. पीछे आप देख पा रहे हो द balloons are being inflated and the views are really scenic. It's just sunrise. अभी कुछ ही मिनटों में हम लोग उड़ने वाले हैं। Really feeling great. बहुत सारे balloons हैं यहाँ पे, बहुत सारी companies हैं। I'll be sending the link in the description below जहाँ से मैंने ये बलून टूर बुक किया है एंड आई विल बी टेलिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस आफ्टर रीचिंग माई होटल। और आप लोग तो वीडियो में देखोगे विद इन फ्यू मिनट्स। चिमनीज के ऊपर से होते हुए जाएंगे एंड आप तो देख ही पा रहे हो कितने सारे बैलून, मोर देन 100 अनकाउंटेबल balloons are flying high up in the sky. This experience is speechless. You need to come here and experience this. Now we are going to land. It will be interesting. Finally landed safely after the mesmerizing balloon ride. And अभी हम लोग हैं ज़मीन पर फिर से। Toasted with champagne. This is a non-alcoholic beverage. तो अभी हम लोगों को champagne मिला. Actually we are celebrating that we have successfully done the hot air balloon ride and also successfully landed. It's a nice, sweet gesture. Just received the certificate because it was our first flight and was successfully completing and landing.
सर्टिफिकेट एंड शैम्पेन सेलिब्रेशन वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द पैकेज। मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। सो जस्ट कम्प्लीटेड द हॉट एयर बलून राइड एंड अभी हम लोग हमारे होटल आ चुके हैं। मैं टेरेस पे बैठी हूँ। इट्स 7:30 इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। इट्स चिल्ड अर्ली इन द मॉर्निंग, दैट्स वाई आई एम वेयरिंग जैकेट्स एंड ऑल। तो मैं क्या बताऊँ एक्सपीरियंस के बारे में। इट्स ड्रीमी काइंड ऑफ, यू विल फील लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड, मस्मराइजिंग एक्सपीरियंस। जब हॉट एयर बलून की जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ होती है, यू फील लाइक यू आर इन डिफरेंट वर्ल्ड। इतनी जल्दी ऊपर चला जाता है। देन यू सी हंड्रेड्स एंड अनकाउंटेबल बलून्स फ्लाइंग विथ यू एंड इट्स अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। फेरी चिमनीज के ऊपर से जब बलून्स जाती है, यू फील लाइक यू कैन टच दोस। फिर धीरे धीरे एक बार ऊपर जाती है, देन इट अगेन कम्स डाउन। वन थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू गाइज, आवर एक्सपीरियंस। हम लोगों ने जब टर्की की बुकिंग्स की थी तो एक ही चीज़ हमारे मन में था कि वी वांटेड टू डू द हॉट एयर बलून राइड एक्सपीरियंस एनी हाउ, कैसे भी करके। हर जगह ब्लॉग्स, वीडियोस, फिर हर जगह लोग बोलते हैं कि कभी वेदर की वजह से होता नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं होता है, कभी पोस्टपोन हो जाता है, रीशेड्यूल हो जाता है, और कभी कभी इतना ज़्यादा क्राउड होने से अगर फर्स्ट डे आपका नहीं हो रहा है, सेकेंड डे भी शायद पॉसिबिलिटी होता है कि ज़्यादा क्राउड होने से, भीड़ होने से, तो आपको एडजस्ट नहीं कर सकते। सो व्हाट वी डिड कि हम लोग अभी 3 डेज़ के लिए है कैपाडोशिया में। सो हम लोगों ने ये किया कि फ़र्स्ट डे का बुकिंग हम लोगों ने किया। फर्स्ट डे लाइक हॉट एयर बलून राइड का जो एक्सपीरियंस है, फर्स्ट डे वी हैड बुक द फ्लाइट एंड बाकी 2 दिन का वी पेड ओनली द इंश्योरेंस फीस विच इज़ अ वेरी मिनिमल अमाउंट। तो उससे क्या होता है कि अगर बाई चांस किसी भी रीजन की वजह से फॉर वेदर कंडीशंस ऑब्वियसली, अगर आप फर्स्ट डे का फ्लाइट नहीं होता है आपका, देन योर फ्लाइट गेट्स पोस्टपोन, तो आप रीशेड्यूल करके आप सेकेंड डे या फिर थर्ड डे भी कर सकते हो। दैट्स ओनली पॉसिबल अगर आपने इंश्योरेंस पे किया है। लेकिन किसी भी कंपनी दे से कि अगर फर्स्ट डे नहीं होता है ड्यू टू वेदर कंडीशन, तो सेकेंड डे भी हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन आप ही सोचो, अगर क्राउड ज़्यादा होती है, भीड़ ज़्यादा होती है, तो जिन लोगों ने सेकेंड डे में बुक किया है, हाउ दे विल एडजस्ट ऑल टुगेदर। तो फॉर दिस रीज़न आई रिकमेंड कि जब भी आप हॉट एयर बलून राइड बुकिंग करो, थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा देके प्लीज़ डू द इंश्योरेंस, ताकि अगर फर्स्ट डे नहीं हो पाए तो सेकेंड डे या थर्ड डे आप कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, एक दिन के लिए कैपाडोशिया में मत आओ, मिनिमम यू कीप इन योर हैंड 3 to 4 days, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वेदर की वजह से, विंडी कंडीशंस की वजह से फ्लाइट कैन नॉट टेक ऑफ, तो फिर कैंसिल हो जाता है उस दिन। कैंसिलेशन का ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बिकॉज वेदर इज़ क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल। जैसे ठंड के टाइम पे वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है, तो इट्स बेटर कि आप अपने हाथ में मिनिमम 3 days लेकर आओ। जैसे वी आर स्टेइंग हियर फॉर 4 days एंड 3 nights, तो आप भी अपने हाथ में 3 दिन या फिर 4 दिन लेकर आओ। देन आई गेस आपका ये एक्सपीरियंस भी मेमोरेबल होगा। आई वॉन्ट एवरीबडी जो भी टर्की आ रहे हो, प्लीज़ 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 ट्राई दिस मेमोरेबल एक्सपीरियंस, क्योंकि कैपाडोशिया का ये हाईलाइट है। राइट नाउ हैविंग ब्रेकफास्ट इन अ होटल इटसेल्फ विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। और देखिए कितना कुछ है। टर्किश ब्रेकफास्ट, सेवरी, स्वीट्स, फ्रूट्स, सॉसेजेस, जूस, कॉफ़ी और बहुत कुछ है। हम लोग निकल गए थोड़ा गोरेमे मार्केट एक्सप्लोर करने। कुछ सुवीनियर्स हम लोगों ने बाय किए यहाँ से। सो मच एंड सो मेनी क्यूट स्टफ वी स्पॉटेड। घूमते घूमते रैंडमली हम एक रेस्टोरेंट पे आ गए फॉर लंच एंड वी हैव ऑर्डर सम तुर्किश ट्रेडिशनल डिश। अब खा के देखते हैं कैसा है। हम लोग एक्चुअली पहले इंडियन रेस्टोरेंट गए थे, बट वी डिडंट लाइक द मेन्यू एंड ऑल, एंड द प्राइजेस वर ऑल्सो टू एक्सपेंसिव। तो वहाँ से घूमकर हम लोग चले आए। इफ़ यू गाइज वांट यू कैन ऑलवेज गो देयर एंड टेस्ट कि कैसा है, बट हमें प्राइजेस बहुत ही ज़्यादा लगे, दाल चावल एंड ऑल दैट। सो हम लोगों ने सोचा तो लेट्स ट्राई सम ट्रेडिशनल तुर्किश डिशेस। लेट द फूड कम, देन आई विल गिव यू द रिव्यू। दिस
दिस इज़ द तुर्किश ट्रेडिशनल पीदे दैट वी हैव ऑर्डर्ड. दिस इज़ चीज़ एंड चिकन पीदे एंड ये बहुत फेमस है यहाँ पे. तो खा के बताते हैं कैसा है. दिखने में तो पिज़्ज़ा जैसा लग रहा है. इट्स गुड बट थोड़ा नमक कम लग रहा है. बट वैसा अच्छा है. नाइस. गाइस एक प्रो टिप, यहाँ पे पानी बहुत एक्सपेंसिव है. होटल से या फिर कहीं बाहर से आप पानी वैसे बाई मत करना. ऑलवेज़ बाई फ्रॉम मिनी मार्ट. जैसे मैं भी एक मिनी मार्ट में ही हूँ. मिनी मार्ट में चीज़ें बहुत ही सस्ते दाम में मिलती है, स्पेशली वाटर. और होटल्स में भी ज़्यादा पानी वो लोग देते नहीं हैं. और अगर होटल से आप बाई करते हो देन इट्स वेरी एक्सपेंसिव. और रेस्टोरेंट से भी अगर आप ख़रीदते हो तब भी बहुत एक्सपेंसिव है. तो पानी का बोतल हमेशा मिनी मार्ट से बाई करना. एंड ऑल्सो बहुत सारे ऑप्शंस है जैसे कोक, स्प्राइट वगैरह, चिप्स विप्स कुछ लेना है. एंड ऑल्सो रेडी टू ईट काइंड ऑफ फूड. जैसे मैगी, कल हम लोगों ने जो मैगी खाई थी इट वॉज फ्रॉम अ मिनी मार्ट ओनली. अगर आप लंच या डिनर स्किप करके यू वांट टू हैव रेडी टू ईट फूड देन बाई फ्रॉम मिनी मार्ट. इट्स द बेस्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे सस्ते दाम में मिल जाएंगे. तो अभी हम लोग निकले हैं टू डू सम एडवेंचरस एक्टिविटी. इट्स एन इंटरेस्टिंग वन. लेकिन बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा. इट फील्स लाइक बर्निंग. एंड कैपाडोशिया की जो रोड्स है इट्स बिट डाइसी. ऊपर नीचे इसके बार बार नीचे देख के चलना पड़ रहा है, अदरवाइज आई विल फॉल. बट एवरीवेयर कहीं पे भी आप खड़े हो जाओ द व्यूज़ आर रियली अमेजिंग. और फोटोज़ तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया आते हैं. इट्स लाइक कुछ घंटे बाद सनसेट हो जाएगी. तो हम लोगों का सनसेट का ही टाइम है. सो वी आर गोइंग देयर. और बाद में वहाँ पे जाके आई विल गिव यू डिटेल्स. तो अभी हम लोग जा रहे हैं ATV राइड करने. मेरे पीछे आप ये सारे बाइक्स देख पा रहे हो. दीज आर फॉर द ATV राइड्स. और मेरा अटैच देख के तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि वहाँ पे मैंने सुना है बहुत ज़्यादा धूल होती है. तो चलते हैं और शुरू करते हैं हमारी एडवेंचरस जर्नी. वी बुक द ATV राइड फ्रॉम अ लोकल कंपनी इन गोरे में. वहाँ पे जाके भी बुक कर सकते हो. ऑन द स्पॉट बुकिंग भी होती है. बहुत सारे कंपनीज है विच ऑफर दीज एक्टिविटीज़ जैसे विंटेज कार राइड, हॉर्स राइड, ATV राइड, फोटोशूट विद फ्लाइंग ड्रेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So all set for the adventurous ride. स्पॉट में वो है रोज़ वैली एंड सनसेट पॉइंट. तो सनराइज़ तो बहुत ही अच्छी हुई थी आज. तो देखते हैं सनसेट कितना सुनहरा होता है. Sunsets are bright and magical in Cappadocia. Do not miss this view from the Rose Valley. तो फाइनली कंप्लीट हुई हमारी आज की ATV राइड. इट वॉज रियली एन एडवेंचरस वन ऑफ अ काइंड. रोड्स वेर लिटरली डेंजरस. कुछ कुछ जगहों पर बहुत डेंजरस लगे मुझे. एंड इट वॉज क्वाइट डाइसी. एक्चुअली दोज हु हैव द हैबिट ATV चलाने का दे नो इट प्रॉपर्ली. बट ये हमारा फर्स्ट टाइम था. लास्ट हम लोगों ने किया था दुबई में डेजर्ट में, सैंड ड्यूनिंग एंड ऑल. बहुत सैंड में हम लोगों ने चलाया था ATV. सो दिस वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. लेकिन बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया ये करके, बहुत ज़्यादा. एंड बहुत ही जिन लोगों को एडवेंचर फन थ्रिल पसंद है यू मस्ट डू दिस एक्टिविटी. ये नौसिखियों के लिए बिल्कुल नहीं है. यू नीड टू बी अ प्रो. तो पहले एक्चुअली मुझे लगा था कि मैं भी चला पाऊँगी. तो आई सेड कौशिक कि मैं हाफ रोड चलाऊँगी. लेकिन
कुछ दूर वो चलाने के बाद ही सेड दैट यू कैन नॉट डू इट, और मुझे भी लग रहा था नो आई कैन नॉट डू, क्योंकि कहीं कहीं पे तो रास्ते भी नहीं दिख रहे थे, इतने धूल थे एंड द रोड्स वेर ऑल वेरी वेरी डाइसी। तो हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया है इटीपी राइड, नाउ वी विल गो बैक टू आवर होटल। और हमारे हालत तो आप देख ही पा रहे हो एंड फुल्ली सैंड ड्रेंच्ड। नाउ वी हैव टू गो एंड टेक अ बाथ प्रॉपर्ली। तो कैसा लगा ये ब्लॉग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। रिगार्डिंग द प्राइजेस ऑफ द टूर एंड बुकिंग्स मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, डू चेक दैट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन टू सी द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।